कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी में बैठे कुछ सोल्जर और उनके कैप्टन को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं। तो अचानक से कोई अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं और साथ में उन पर फेरें करना भी शुरू कर देते हैं। कैप्टन और सोल्जर अपनी गाड़ी से निकलकर उन पर अटैक कर देते हैं और उन सबको एक एक करके वहीं मार देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम एक बाइक पर बैठे एक औरत लूसिया और उसकी बेटी कार्ला को देखते हैं जो एक जगह अपनी बाइक रोक लेती है। वो जगह में कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर हम कैप्टन को देखते हैं जो उन दोनों माँ बेटी को देखते हैं जिन्हें कुछ लोग पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। हालांकि वहाँ कोई भी उन दोनों की हेल्प नहीं कर रहा था और कैप्टन से ये सब कुछ कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। वो उन लोगों पर फेरें करके उन्हें वहीं मार देता है और उन लोगों का लीडर जिंदा होता है जिसे कैप्टन अपनी गन पैंट पर रख लेता है। लीडर कैप्टन को कहता है कि तुमने हमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कैप्टन लीडर को उनके हवाले कर देता है। तब वो औरत लूसिया कैप्टन को बताती है कि उसने एक जगह बहुत सारी लाशें देखी और इसी वजह से ये लोग हमें पकड़ने आए थे ताकि हम उन लाशों के बारे में किसी को कुछ बता ना दे। ये सुनते ही कैप्टन अपनी पूरी फोर्स के साथ उस जगह जाता है जहाँ जमीन में दबी उन्हें लाशें मिलती हैं और वो कोई और नहीं आर्मी के सोल्जर थे। कर्नल अपने ऑफिस में सेक्रेटरी को बताता है कि वो सोल्जर एक मिशन पर गए थे एक ड्रग्स डीलर जो को पकड़ने के लिए और उसी ने ही उन सोल्जर्स को बड़ी बेरहमी से मारकर दफना दिया था। दूसरी तरफ हम उसी ड्रग्स डीलर जो को उसके घर में देखते हैं जहाँ उसे मिलने वही लीडर आता है और वो लीडर कोई और नहीं जो का भाई होता है। वो अपने भाई जो को बताता है कि कैप्टन को वो लाशें मिल गई है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर उसे पता चला कि उन सोल्जर को आपने मरवाया था तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब हमें होशियार होकर रहना होगा। तो इसी बीच हम कैप्टन और उसके सोल्जर को देखते हैं जिन्हें पता चल गया था कि उन सोल्जर को किसी और ने नहीं जो ने मरवाया था, वो भी अपने पार्टनर से। और वो प्लान बना लेते हैं जो के उसी पार्टनर को उसके कैफे में पकड़ने का, जिससे वो सब उसी कैफे में जाते हैं जहाँ वो जो के पार्टनर और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक बोट में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और इसी खुशी में कर्नल कैप्टन और उसके साथियों को एक वीक की छुट्टियां देता है। कर्नल कैप्टन को बताता है कि अब तुम लोगों को ऐसे ही जो को भी पकड़ना है जो इन सब की जड़ है। उधर लूसिया और उसकी बेटी कार्ला अपने घर बैठी होते हैं तो अचानक से वहाँ जो के आदमी आ जाते हैं जो उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो सेक्रेटरी से मिलने एक जगह जाता है। जो सेक्रेटरी उसे बताता है कि कैप्टन अपनी टीम के साथ एक वीक की छुट्टियों पर गया है, यही एक मौका है, तुम उसे और उसके साथियों को मार दो। ये कहते हैं सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर जो का भाई आ जाता है जो को कहता है कि मैंने सेक्रेटरी की वीडियो बना लिया है कि वो हमारे साथ मिला हुआ है। यही नहीं, वो अपने भाई को बताता है कि कैप्टन और उसके साथियों को मैं मारूंगा। जो उसे कहता है कि ठीक है, तुम उन्हें मार कर ही आना। ये सुनते ही जो का भाई वहाँ से चला जाता है। फिर हम कैप्टन और उसके साथियों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी छुट्टियों को सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उनकी गाड़ी को कोई टक्कर मार देता है और ये मूवी का वही पहले वाला सीन है जहाँ कैप्टन और उसके साथियों ने उन सबको एक एक करके मार दिया होता है और ये कोई और नहीं जो के आदमी थे। जहाँ हम देखते हैं कि जो का भाई बहुत ही जख्मी हो चुका होता है। वो अपने भाई जो को कॉल करके बताता है कि कैप्टन और उसके साथियों ने हमारे साथियों को मार दिया है। और कैप्टन जब जो के भाई के पास जाता है तो वो कैप्टन को कहता है कि मेरा भाई जो आने वाला है वो तुम सबको एक एक करके मार देगा। ये कहते ही वो वहीं मर जाता है। फिर कैप्टन उसका मोबाइल भी अपने पास रख लेता है। कैप्टन अपने साथियों को बताता है कि वो लोग कभी भी यहाँ आ जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से जंगल के रास्ते पैदल चलकर ही आगे चेक पोस्ट पर पहुँचना होगा। ये कहते ही वो सब जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही वहाँ पर जो आ जाता है जो अपने आदमियों की लाशें देखता है और साथ में वो अपने भाई को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए वो और भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि अब वो कैप्टन और उसके साथियों को मार कर ही रहेगा। इसलिए वो अपने साथियों को जंगल में उनके पीछे भेज देता है। जो को पता था कि वो जंगल के रास्ते गए हैं क्योंकि वो कैप्टन की लोकेशन ट्रेस कर रहा होता है। जो के साथी जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कैप्टन और उसके साथी देख लेते हैं। तभी कैप्टन का एक साथी पोलो जो के उन आदमियों में से दो को गोली मार देता है, जिससे वो लोग भी उन पर फेरें करना शुरू कर देते हैं। तब कैप्टन के कुछ साथी तो एक गुफा में चले जाते हैं। कैप्टन और पोलो वहीं बह रुक जाते हैं उन्हें कवर करने के लिए और वो लोग जैसे उस गुफा में जाते हैं तो वहाँ कैप्टन के साथ ही उन सबको मार देते हैं। मगर बहर जो का एक आदमी रुका होता है जो पोलो को बाजू पर गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर गुफा से कैप्टन के साथ ही कोम्बो, तोरो और टैंके बहर आ जाते हैं, लेकिन टैंके जख्मी हो चुका था। कोम्बो जब पोलो को देखता है कि उसे गोली लगी है तो वो उसे बाजू पर पट्टी बांधकर बताता है कि गोली सिर्फ छू के निकली है, तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि कोम्बो सोल्जर होने के साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर भी होता है। तब कैप्टन अपने साथियों को कहता है कि अपने मोबाइल मुझे दे दो क्योंकि वो हमें ट्रेस करके ही हमारे पीछे आ रहे हैं, जिससे वो सब कैप्टन को अपने मोबाइल दे देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी बीच जो भी अपने और साथियों के साथ जंगल में कैप्टन और उसके साथियों को ढूंढ रहा होता है और वो जैसे उस गुफा वाली जगह पहुँचते हैं तो वहाँ जो को अपने साथियों की लाशें मिलती है और हर लाश के ऊपर एक मोबाइल रखा होता है जिन्हें कैप्टन ने रखे थे। तो इसी बीच कैप्टन जो के भाई के मोबाइल में
वीडियो देखता है, जिससे वो अपने सब साथियों को दिखाकर बताता है कि सेक्रेटरी जो के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसी ने ही जो को हमारे पीछे भेजा है हमें मारने के लिए। ये सारा प्लान सेक्रेटरी का है। तभी कैप्टन और उसके साथ ही एक घर देखते हैं जहाँ वो चोरी से घुसकर वहाँ मौजूद सभी आदमियों को मार देते हैं। तो वहाँ हम उन्हीं दोनों माँ बेटी को भी देखते हैं जिन्हें जो ने किडनैप करके यहाँ रखा हुआ था। कॉम्बो उन दोनों के पास जाकर उन्हें कहता है कि अब तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। तब उन सबको वहाँ बहुत सारे हथियार और बुलेट्स मिल जाती हैं। कैप्टन अपने साथियों को बताता है कि अब हमें रेडी रहना होगा क्योंकि जो अपने साथियों के साथ कभी भी यहाँ आ सकता है। तब तोरो और पोलो उन दोनों माँ बेटी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाते हैं ताकि वो सेफ रहें, और वो उन दोनों को अपने साथ लेकर जैसे ही बैठ जाते हैं तो अचानक से जो और उसके साथी उन पर फेरें करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो लोग बाहर ही छुपे हुए थे। तभी कैप्टन और उसके साथी भी उन पर फेरें करना शुरू कर देते हैं और साथ में उन पर बॉम्ब भी फेंकते हैं, मगर वो लोग फिर भी उन पर फेरें करते हैं जिससे पोलो को टांग पर गोली लग जाती है और वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। फिर जो और उसके साथी उसी घर पर मशीन गन से फेरें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जो के कुछ साथी एक सीक्रेट रास्ते के जरिए उस घर के अंदर जा ही रहे होते हैं तो वहाँ वो टैंके को देखते हैं और टैंके भी उनको देखकर उन पर फेरें करता है और साथ में वो लोग भी टैंके पर फेरें करते हैं। तभी टैंके वहीं पर एक ब्लास्ट करता है जिसमें वो और जो के साथी भी मारे जाते हैं। कैप्टन और उसके साथी ये देखकर काफी दुखी हो जाते हैं। फिर वो सब बाहर जाते हैं जहाँ जो पोलो को गर्दन पर गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। तभी जो खुद को सिलेंडर कर देता है, मगर कैप्टन उसे कहता है कि तुमने मेरे दो साथियों को मारा है इसलिए अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जिससे वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। मगर कैप्टन उसे कहाँ जिंदा छोड़ने वाला था, वो जो को तड़पा तड़पा कर मार डालता है। फिर वो सब पोलो की लाश के पास जाकर बैठ जाते हैं। सुबह होते ही वहाँ आर्मी पहुँच जाती है जो उन सबको प्लेन में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं, मगर कैप्टन और उसके साथी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दो साथियों को खो दिया था और साथ में उन्होंने अपना मिशन भी कंप्लीट कर लिया होता है जो और उसके साथियों को मारकर। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।